भाई क्या कहना चाहिए, जैसे आपने बाहर कहा और टाइम के बाद किसी भोजपुरी फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, कितने एक्साइटेड हो और नई मतलब कितनी मेमोरीज है इन फिल्मों के साथ, अगर कुछ शेयर करना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि अभी भी ऐसे इंसान है ना कि अंत भी इन्हीं के हाथ होता है और शुरुआत भी इन्हीं के हाथ होता है। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के ऐसे एक पिलर है, जो कोई भी बेहतर काम होता है तो शुरुआत इनके हाथों से ही होता है। और मैं ही नहीं बल्कि पूरा इंडस्ट्री इस बात को मानता है और जानता भी है। तुम्हारा भी और मुझे लगता है कि 3 साल कोरोना के बाद से तो मुहूर्त हम भूल ही गए थे। फिल्में बन रही है, बनती भी है और आगे भी बनेगी, बट वो क्षमता लोगों के अंदर से थोड़ा सा डाउन हुआ था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ था। तो ये सुझाव भी भैया का ही था कि नहीं यार, भोजपुरी ने हमें इतना कुछ दिया है और भोजपुरी के लिए अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी अपनी भाषा बच पाएगी। क्योंकि भोजपुरी भाषा रहेगी, बट भोजपुरी भाषा को अगर दुनिया को बताना है तो हमें लगता है कि सिनेमा के माध्यम बहुत प्यारा है। जैसे आज तेलुगु, तमिल जितनी भी फिल्में बनती है, आज पूरी दुनिया में उसका परचम लहरा रहा है। तो वो हम तमिल या तेलुगु जो भी है, एज ए कलाकार होने के नाते मैं तो वहाँ के कलाकारों के वजह से ही जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये माध्यम बहुत बेहतर है, जो अपने भाषा को हम बाकी भी भाषा के लोगों के तरफ दिखा सकें, वहाँ के लोगों को बता सकें कि हम भोजपुरी भाषा के हैं, भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी हमारी मिट्टी है। भोजपुरी ने हमें बहुत कुछ दिया है और भोजपुरी में ऐसे ऐसे लोगों को दिया है कि ये हमें देते नहीं, अलग विषय है, बट इनको इतना ना दे दिया है, भोजपुरी ने इतना दिया है कि भोजपुरी के आज सबसे बड़े पिलर बन के खड़ा है। और इसके डायरेक्टर हमारी प्रियांशु भैया, जिनका योगदान मेरे जीवन में बहुत रहा है। मैं पहला फिल्म किया था साजन चले ससुराल, जिसके डायरेक्टर ये थे। इनकी लॉन्चिंग उससे हुई थी और मेरी भी लॉन्चिंग उसी से हुई थी। और आज इनके साथ में ये सफ़र, आज 10-15 साल के सफ़र में, मुझे 15 साल के सफ़र, 14 साल के सफ़र में कम से कम 20 से 22 फिल्में हमारे साथ इन्होंने किया। और मुझे इनके गाइडेंस में काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भी है। और जितने भी डायरेक्टर हमारे और जितने भी कलाकार हमारे भोजपुरी के हैं, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखा ही हूँ। और दुनिया पता नहीं मुझसे क्या सीखी है, बट मैं तो सीखा हूँ और आगे भी सीखने की इच्छा है। जो मैं जब तक जीऊँ तब तक ऐसे गार्जियनों के संरक्षक में रहूँ, ऐसे गुरुओं के बनाए हुए रास्ते पे मैं चलने का प्रयास करूँ, ताकि हम अपनी भाषा को, अपने आप को, अपनी गरिमा को, अपने उस मिट्टी को, जिस मिट्टी की खुशबू में इतने बड़े बड़े स्टार पैदा हुए, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर पैदा हुए, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर पैदा हुए। ठीक है, इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कोरोना काल के बाद से, बट कोई नहीं, ये शुरुआत फिर से एक अभय भैया ने किया है। और मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला आप लोग के बीच में भी आएगा कि आप लोग को भी थोड़ा सा भोजपुरी के पार्टियों में, भोजपुरी के संगीत में, भोजपुरी के लोगों के बीच में, जिस तरह आप लोग अभी तक हिंदी में जाते थे, आज 4 साल में मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई मुहूर्त हुआ ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो उसको कंटिन्यू अभय भैया ही करेंगे। और इनके पास क्षमता है, माल बहुत है इनके पास, माल बहुत है, तो ये माल दे रहे हैं। और कुछ बोलिए ना हम लोग के बारे में। हम लोग तो बहुत बोल दिया कि सारी जी हमारे नानी घर के हैं और हमसे पैसा नहीं मांगते, फिल्म करते हैं तो कहते हैं पिक्चर बड़ा बड़ा बनाते जाइए, हम आपके साथ हैं। अभी लंदन में शूटिंग की, अभी दुबई स्टार्ट हो रहा है, इसका नेक्स्ट हम लोग यूएस में करने जा रहे हैं। तो सभी हमारा साथ देते हैं, फिल्म करते रहते हैं। पैसा हमें नहीं देते क्योंकि मैं फुटपाथ पे रहता हूँ ना, घर को नहीं देना नहीं होता है, गाड़ी का तेल नहीं लगता है। देने के लिए ही है, तो एक आदमी सबको, एक आदमी को छोड़ के चलता है, तो उसी तरह ये हम आपको छोड़ के चल रहे हैं। चले के साथ काम करने वाले हो, पुराने लोगों को मिस कर, अब हम लोग वहाँ लेंगे इंटरव्यू, इसलिए वो लोग चले जाएंगे। अभी हम यहाँ अभी भोजपुरी को बचाने और भोजपुरी को बेहतर के लिए बात करें, उसके लिए मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? कंग्रेचुलेशंस टू यशी फिल्म और अभय जी और पूरी टीम जिनकी ये फिल्म आ रही है, सैया अरब गैलेना 2। तो सारी जी को भी बहुत बधाई हो और उनके साथ उनकी जो हीरोइंस हैं उनको भी बहुत सारी बधाई। और बहुत समय के बाद एक फिल्म बनने जा रही है
ये पहले भी बहुत अच्छी हिट हुई थी ये फिल्म। हाँ जी, सैया अरब गैलेना 1 भी बहुत बड़ी हिट थी, तो मैं पूरी शुभकामनाएं देती हूँ कि सैया अरब गैलेना 2 भी बहुत बड़ी हिट हो। थैंक यू। स्पेशल अपीयरेंस में या फिर कोई किरदार में क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी फिल्म में दिख जाए? अभी तक तो ऐसा कुछ तय नहीं है लेकिन अगर आता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभय सर और याशी फिल्म की क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? अब वही मैंने बोला अभी अभय जी और यशी फिल्म्स और सैया अरब गैलेना पार्ट 2 की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। I'm going to meet him today. Now I'm going to meet him for the first time. I have not met him before. ये फिल्म भोजपुरी फिल्म, तो आपको भाषा आती है? नहीं, मुझे भोजपुरी नहीं आती है, लेकिन मैंने भोजपुरी फिल्म आई हैव डन वन भोजपुरी फिल्म. आई हैव डन म्यूजिक वीडियोस आल्सो विद पवन सिंह, योर फेवरेट. आई हैव वर्क विद अरविंद अकेला कल्लू. बट जब आता है ना स्क्रिप्ट, तो वैसे लर्न करके बोल सकती हूँ, लेकिन बाद में वो सीन हो जाए तो दिमाग से भी निकल जाता है भाषा. लेकिन हाँ, समझ में आता है क्योंकि बहुत हिंदी के क्लोज है, तो समझ में आता है, लेकिन बोल नहीं पाती हूँ. तो क्या 3 हीरोइनी इसमें, तो क्या किरदार क्या लीड ने क्या है कुछ अलग? जितना मुझे पता है कि लीड, सेकंड लीड, वो तो आई थिंक मैं वैसे नहीं बोलूँगी. है पूरा, मतलब थ्रू आउट द फिल्म स्टार्ट्स इन दुबई. वहाँ से लेके ये लड़की का जर्नी होता है टिल यूपी एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल. तो ये लड़की मतलब है शुरू से लेकर एंड तक. तो आपको स्टोरी जब नरेट की गई तो बताया होगा ना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में काजल रगवानी थी, सेकंड पार्ट में नहीं है वो. तो जितना मुझे पता है, ये आई थिंक प्रेम सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको. हाँ, मैं लीड ही कर रही हूँ इसमें, जितना मुझे पता है. और ये स्टोरी जैसे मैंने बोला, दुबई में मिल रही है कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स, एंड देन दे ट्रैवल टू यूपी. एंड इस बीच में क्या होता है, क्या ट्विस्ट है, टर्न्स है, सब कुछ यही बता दूंगी तो आप लोग हॉल में कैसे जाओगे और ट्रेलर के लिए कैसे वेट करोगे. ओह, अब कुछ विवादों की वजह से वो नहीं है, आप उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या नहीं, काजल रगवानी जी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. मैं कभी उनको रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ. आई थिंक दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट बैकड्रॉप में बनाया जा रहा है. तो दिस इज अ डिफरेंट फिल्म, ऐसे ही मैं बोलूँगी. तो ऐसा के साथ काम करने का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. बहुत पहले से बातें चल रहा था कि उनके साथ काम होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था. फाइनली वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर. सो हैप्पी एंड फिंगर्स क्रॉस्ड. मेरी तरफ से अभय भैया से मेरा 25 साल का रिलेशन है. याशी फिल्म से अभय भैया से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अभय भैया को, याशी फिल्म को, हमारे डायरेक्टर साहब को. और मेरे हिसाब से पहले बार अभय भैया और केसारी एक साथ काम कर रहे हैं. करेक्ट? याशी फिल्म इसका पार्ट 1 की हमने शुरुआत की है. अभय भैया ही थे. हाँ, तो वो मुझे पता नहीं था. हाँ, वही अभय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. ही इज अ पिलर ऑफ द भोजपुरी फिल्म एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द एम्पायर एंड एवरीबडी नोज अबाउट हिम. और हम जुड़े हुए हैं धरतीपुत्र, राजा ठाकुर, पंडित और गुलामी, और काफ़ी पिक्चरें की है भैया के साथ, घातक. और भैया के बारे में जितना बोले उतना कम है. और हमारी तरफ से पूरी टीम को, पूरी यूनिट को, अबाव ऑल अभय भैया को बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, सबसे पहले तो याशी फिल्म के साथ आपका कोलैबोरेशन बहुत पुराना है. ये नई फिल्म के बारे में कुछ बताइए सर, किस तरह की फिल्म होने वाली है और 3 नई एक्ट्रेसेस इस फिल्म में दिखाई देने वाली है, क्या कहना चाहेंगे सर? तो सबसे पहले बताएं कि सैया अरब गैलेना 2 ये क्यों है, क्योंकि पार्ट ऑफ 1 सेम टीम हम लोग किए थे. हम अभय जी और खेसारी मिलके पहली फिल्म बनी थी शायद 2016 में. आफ्टर 10 years वी आर कोलैबोरेटिंग फॉर द पार्ट 2.
तो ये फिल्म हिट हुई थी, इसीलिए फिर से हमारी कहानी एक बार दुबई की तरफ रुख कर रही है। तो टाइटल भी सेम है, सैयां अरब गैले ना पार्ट 2, और 3 हीरोइन है क्योंकि हमने इसमें वेरिएशन रखने के लिए कुछ कैरेक्टर का डिमांड था, तो हमने नई हीरोइनों को कास्ट किया है। और फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं यही कह सकता हूँ कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो शेक्सपियर का सबसे चालू ये है फॉर्मूला, उसी पे आधारित कुछ कॉमेडी फिल्म है जिसमें रोमांस भी मिलेगा और पारिवारिक मनोरंजन सब चीज का भरपूर तड़का लगेगा। खेसारी भाई के साथ फिर से काम करने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? मेरे लिए तो घर जैसी बात है, क्योंकि खेसारी की पहली फिल्म मेरी साथ ही थी और अभी तक हम लोगों ने, मुझे लगता है कि कुछ 18-20 फिल्में कर चुके हैं साथ में, तो इसीलिए हमारे लिए तो वो एक्साइटमेंट तो एक फिल्म करने की डेफिनेटली रहती है। हाँ, एक काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग कमबैक कर रहे हैं और साथ में अभय जी का सपोर्ट है, तो मैं अभय जी, यशी फिल्म्स का थैंक्स कहना चाहूँगा कि ये एसोसिएशन फिर से हमारा हुआ है और भोजपुरी के इस दौर में ये काफ़ी ज़रूरी था। अगर अभय जी इनिशिएटिव नहीं लेते तो शायद ये चीज़ और मूव ऑन करने में दिक्कत होती। तो थैंक्स टू अभय सिन्हा। सर कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, बैक टू बैक फिल्म में कर रहे आपने, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में भी थे, पार्ट 2 में भी आप है, लेकिन एक हिट जोड़ी मिसिंग दिख रही है, काजल रघवानी और इनमें खेसारी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पर्दे पे वो छाप छोड़ चुके थे, उसके बाद काजल क्यों नहीं है इस फिल्म, कंटिन्यूएशन क्यों नहीं है? काजल की अपनी व्यस्तता है। काजल अभी काफी, ऐसा नहीं कि मतलब ये काजल घर बैठी हुई है और हम लोगों ने किसी को कास्ट कर लिया। काजल की अपनी व्यस्तता है, हमारी भी व्यस्तता थी। हम जिस टाइम पे शूट करना चाहते थे और जिस तरह के कहानी के डिमांड थी, जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन अभी हुआ है इस कहानी में, पहले कहानी में काजल फिट थी, तो अभी की जो कहानी है उसमें कैरेक्टर में डिमांड कुछ नए के कैरेक्टर का है, तो इसलिए हमने नए किए। काजल का बोलना इस तरह से है कि जो हीरोज है उनके वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा, खेसारी उन्हें आप पिक्चर से निकाल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी तो सेकंड पार्ट में भी नहीं, तो काजल शायद वो किसी दूसरे के लिए कह रही होगी, हमारे लिए या खेसारी जी के लिए तो कह नहीं सकती है, क्योंकि उसको भली बात ही मालूम है कि हमने कभी ऐसा नहीं किया है और ना मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं दूसरे की जिम्मा नहीं ले सकता हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मैं कभी इस तरह का रिप्लेस करना किसी के कहने पे, जो जिस कैरेक्टर में फिट बैठता है मैं उसी को कास्ट करता हूँ, और बाकी वो काजल की अपनी व्यक्तिगत राय होगी, किसी और के लिए अप्रोच किया था नहीं। इस कैरेक्टर में अप्रोच करने लायक था ही नहीं, इसलिए मैंने अप्रोच ही नहीं किया। ये फिल्म के लिए वो अप्रोच नहीं हुई थी। थैंक यू। कामना है कि आज के इस दौर में इतनी बड़ी फिल्म अभय जी लेके जा रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान से बाहर, और मुझे लगता है कि सारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है। हालांकि अभय जी पहले से ही करते रहे, ये नई बात नहीं उनके लिए। लंदन, मॉरिशस वगैरह सब जगह वो फिल्में लेकर गए हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और मेरे लिए भी बहुत दिनों बाद खेसारी जी के साथ फिल्म स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे। करीबन 5 साल 6 साल बाद हम किसी ऐसे मुहूर्त पे आए हैं जहाँ इस लेवल पे ये मुहूर्त हो रहा है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है यशी फिल्म्स का, अभय जी का, और हम यशी फिल्म की पूरी टीम का। बहुत बड़ी फिल्म अनाउंस हुई है यशी फिल्म्स की, क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन होगी ऑडियंस को आप लोगों से, और किस तरह की फिल्म होने वाली है? फर्स्टली तो थैंक यू आप लोग सब लोग इधर आए। यशी फिल्म्स की एक हिस्ट्री रही है भोजपुरी में स्टार्टिंग से कि जो भी करते हैं बड़ा करते हैं, इसलिए आज 150 फिल्म्स के बाद भी हम लोग कंटिन्यूसली फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म पार्ट 2 है एक फर्स्ट फिल्म की जो बहुत सुपर डुपर हिट थी। ये फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट होने वाली है। अबू धाबी में इसको शूट करेंगे, बहुत ग्रैंड स्केल पे शूट करेंगे, एंड खेसारी जी है और मेरे डैड अभय जी का कॉम्बिनेशन है जो हमेशा से हिट रहा है, तो ये भी फिल्म हिट होगी फॉर श्योर। आपको डेब्यू करते हुए देखेंगे हम माइट भी इस फिल्म में तो नहीं, पर देखते हैं आगे। आपको किस चीज में डायरेक्टर लुकिंग द प्रोजेक्ट, व्हाट एग्जैक्टली यू आर, आपको क्या पसंद है? सी मैं तो अभी आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद प्रकाश झा जी। मैं आश्रम के शूट पे जा रहा हूँ वेडनेसडे को, और टीम ये फिल्म लेके जा रही है अबू धाबी, तो मैं तो डायरेक्शन एक्टिंग दोनों में इंटरेस्टेड हूँ। देखते हैं कहाँ क्या कैसे ले जाएगी लाइफ। तो आज क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं अभय सिन्हा जी को। एक बहुत ही शानदार मूवी है। इस पिक्चर का पहला पार्ट हमारे पास है, आई होप अभय जी दूसरा पार्ट भी हमको दें इस पिक्चर का।
और एक जो जहाँ तक मुझे मालूम है ये बहुत शानदार पिक्चर बनने वाली है। बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई मुहूर्त हुआ है, तो होप ऐसे मुहूर्त होते रहें और अच्छी अच्छी पिक्चरें आते रहें और सिनेमा वापस से जिंदा हो, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। सर आपका एसोसिएशन सर के साथ काफी पुराना है और जी, जी। है सर, क्या कहना चाहिए, हाउ यू डिस्क्राइब दैट? मतलब अभय जी के साथ तो इतने सालों से जुड़े हैं। भोजपुरी में जो आज हम जो भी कुछ है, ये पूरा लर्निंग अभय जी की तरफ से हमको आया है। अभय जी जो शायद भोजपुरी के सबसे पावरफुल प्रोड्यूसर हैं, तो आज इनकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज की ये पोजीशन है जो आज है। तो कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो जीरो से यहाँ तक आई है, इतने सारे एक्टर्स को चांस दिया, इतने नए नए एक्टर्स को इन्होंने खड़ा किया है टाइम टू टाइम, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इधर। तो अगेन हमारा बहुत लंबा योगदान रहा इनके साथ, अभय जी के साथ, और होप अभय जी ऐसी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाते रहे और हमको दुनिया की सैर करवाते रहे। बस सर, हमने जो भी फिल्में बनाया सर ही हमारे पिक्चर लेते हैं, इनके चैनल पे चलता है, और ये भी पिक्चर मैं इन्हीं को दूंगा, चाहे पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन मैं इन्हीं को दूंगा।